हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो जिसमें हमने देखे थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने एक्सरसाइज 9.4 के। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन। लास्ट हमने ये क्वेश्चन देख लिया था। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो पहला काम आपने क्या कर लेना है, हमें डी वाई बटे डी एक्स बनाना है और बाकी जो भी मान हमारे हैं उनको हमने लेफ्ट या फिर राइट में कर देना है। तो ये प्लस का 2xy है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर में -2xy डी वाई। ठीक है, डी एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 2xy डी वाई बट्टे डी एक्स। और इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है -2xy, शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में माइनस का 2xy। कंप्लीट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। अभी हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ से हम 2xy को हटा चुके हैं तो ये पद हमारा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमारे पास बचेगा डी वाई बट्टे डी एक्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप रहना है, जो रहेगा वो हमारा आ जाएगा एफ एक्स वाई बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में -2xy। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया। ठीक है, अब सिंपल हमें x की जगह पर क्या, लैम्डा एक्स, और y की जगह पर लैम्डा वाई। तो x बराबर, और ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समघाती दिखाना है। और ऑलरेडी हम इसको प्रीवियस 3 क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। तो x बराबर लैम्डा एक्स और y बराबर लैम्डा वाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर में आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे में -2x की जगह पे लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई। सिंपल हमने क्या किया, जहां पर x था वहां पे लैम्डा एक्स और जहां पे y था वहां पर लैम्डा वाई रख दिया। आगे देख लेते हैं। तो ये तो आपका इधर ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपॉन में भी अगर हम देखेंगे लैम्डा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से भी हम लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास माइनस का 2xy। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर कट करके हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की घात में 0, या फिर लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में -2xy। और आपका इधर ये पूरा सेम टू सेम आ जाएगा बाहर, क्या फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। अब यहाँ पे घात क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया हुआ समीकरण क्या है, समघातीय है। अपने पूरा लिख देना है कि दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब आगे इसका सॉल्यूशन देखना है, यानी हल भी देखना है। क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि हल भी करना है। यहाँ पे हम ले लेंगे v बराबर क्या, वाई एक्स। v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे वाई एक्स रख रहे थे या क्या रख रहे थे, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हम रख रहे थे y बराबर वी एक्स रख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर वी एक्स। ध्यान रखना है और याद भी रखना आप लोगों ने। इसका सिंपल हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो ये आपका बन जा रहा था डी वाई बट्टे डी एक्स
बराबर में पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन एक्स का हो जाएगा कितना, एक, प्लस फिर एक्स को छोड़ा, दूसरे का हो जाएगा डिफरेंशिएशन डीवी बट्टे डी एक्स। क्लियर है। समीकरण एक मान लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान है हमारे पास कितना, वो हम रख देते हैं समीकरण एक से। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में माइनस टू एक्स वाई बराबर में वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या रखना है, वाई की जगह पर वी एक्स रखना है। तो ये तो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह आ जाएगा आपका वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में माइनस दो एक्स वाई की जगह आ जाएगा क्या, वी एक्स बराबर में वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, निकाल दिया हमने। इधर बचा हमारे पास वन माइनस वी स्क्वायर, अपॉन में भी देखिए यहाँ पर एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई में है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में बचेगा माइनस का टू वी। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब हमारे पास रह गया वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में माइनस टू वी। अब देखो प्लस वी है, बराबर किधर लेके आएंगे इसको, माइनस का वी बन जाएगा, बराबर में बचेगा हमारे पास एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। सॉल्व हर बराबर करेंगे तो पूरे का अपन में आ जाएगा माइनस का टू वी, ऊपर वन माइनस वी स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस टू वी की मल्टीप्लाई माइनस वी में कराएंगे तो बन जाएगा क्या, प्लस टू वी स्क्वायर बराबर में एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब प्लस टू वी स्क्वायर में से एक माइनस वी स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, प्लस वी स्क्वायर, तो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में माइनस टू वी बराबर में एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब यहाँ से हम करने वाले हैं इसको अलग अलग, डी यानी डी एक्स और एक्स एक साथ चले जाएगा, डी वी चले जाएगा वी वाले पद के साथ। तो देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एक्स देखो अपॉन में है, कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, एक्स मल्टीप्लाई में है डी वी के साथ, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, बराबर में। इधर हमारे पास देखो माइनस टू वी नीचे है, ठीक है, इसको हम यहाँ ले आएंगे सामने, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया, और वन प्लस बी स्क्वायर कहाँ है ऊपर, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डी वी ऑलरेडी इस साइड है, उसको हमने उधर ही रख दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ से माइनस को शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का डी एक्स बटे एक्स, समाकलन करना है, इधर आपका बचेगा प्लस टू वी अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर और डी वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी एक्स बट्टे एक्स क्या होता है बच्चों, आपका लॉग एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का लॉग एक्स, प्लस आ जाएगा हमारे पास क्या, सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान रखनी कि ये जो सी है हम खाली सी लेंगे या लॉग सी लेंगे, वो आपको लास्ट में आप पता चल जाता है, बट अभी फिलहाल हम क्या लेके चलते हैं, लॉग सी लेके चलते हैं। कोशिश करनी अगर हमारे पास लॉग में आ रहा है आंसर, तो हमने जो सी है यानी सी हमारा क्या स्विच अचर पद है, तो हम इसको भी क्या लेकर चलेंगे, लॉग में लेके चलेंगे। अब बराबर में हमारे पास क्या है, टू वी, और बट्टे में क्या है, वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हम सिर्फ अगर सिंपल मैं आपको दिखाऊं, इधर वन प्लस वी स्क्वायर को अगर हमने टी मान लिया तो ये तो हो जाएगा जीरो, टू वी डी वी आ जाएगा बराबर में क्या, डी टी। देखो टू वी डी वी, टू वी डी वी की जगह डी टी, और बटे वन प्लस वी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, टी, तो सिंपल बन गया डी टी बटे टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा लॉग क्या बन जाएगा आपका बच्चों, लॉग वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप v का मान हमने रखना है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं मान v का। तो v का मान जो बच्चों निकलेगा वो बन जाएगा v बराबर y बट्टे x, समीकरण नंबर दो। तो लिख लेते हैं समीकरण दो से, ये बन जाएगा आपका माइनस का log x प्लस log c इक्वल टू में log वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी v का स्क्वायर हमको दे रखा है। ठीक है, अगला स्टेप देख लेते हैं।
हर बराबर करेंगे, देखो ये आपका बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनमें ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर आपका सेम टू सेम रहेगा माइनस का log ये सब, ये सेम आपका रिपीट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, log m अपॉन n। ठीक है, log m अपॉन n को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, माइनस का log है इसको बराबर किधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा log c बराबर में log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर, बन जाएगा प्लस log x। log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस n log m इंटू n होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में, ये तो आ गया m इंटू n, n हमारे पास क्या है x, इधर हमारे पास log c, x से आपका स्क्वायर खत्म, बचा क्या हमारे पास log c बराबर में log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log से log आपका इधर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ c, और इधर बट्टे में क्या है एक x भी है, तो c बराबर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में x, बट्टे में x है कहाँ चले जाएगा गुणा में, तो सी एक्स बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या है इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है या फिर आंसर है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही करना था, यहाँ पर और कुछ भी हमको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, डी वाई बटे डी एक्स को अलग किया, उसके बाद मान लिया फंक्शन एक्स कोमा वाई, के बाद फिर हमको दिखाना था समघाती दिखाना था, उसके लिए हमने एक्स को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माना, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल करके उसको समघाती दिखा दिया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिखाना था, हल दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने y बराबर वी एक्स लिया, चेंज किया, उसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसका जो भी मान था हमने वो रखा, v को शिफ्ट किया दूसरी साइड, और फिर सिंपल हमने अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल जो भी हम इसको इजिएस्ट फॉर्म में लिख सकते थे वो हमने कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने है, इसमें एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स है, और फिर है बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सिर्फ एक्स स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से हम, तो देखो क्या बन जाएगा ये डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देखो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है इधर कहाँ चला जाएगा पूरे के डिवाइड में। ठीक है, सिंपल अगला स्टेप मानने का है हमारा, तो मानेंगे माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में, ये लाइन आपकी आ जाएगी सेम टू सेम पूरी रिपीट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर x बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा एक्स, और y बराबर आ जाएगा लैम्डा वाई, तो ये बन जाएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर, अब यहाँ पे देखो ये बन जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, पूरे के बट्टे में आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर अगर हम देखें लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, देखो यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऊपर से हमको मिल जा रहा है लैम्डा स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही बट्टे में लैम्डा स्क्वायर है ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लाई में, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लैम्डा स्क्वायर कट होके इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की घात में 0, बाकी अंदर हमारे पास आ जाएगा ये ऐसा सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो देखो लैम्डा का 0 आ गया, यानी क्या हमारा जो अवकल समीकरण है वो क्या है समघातीय है, तो यहाँ पे आपने सिंपली डाल देना है क्या है, ये दिया गया जो समीकरण है
वो क्या है, समघातीय। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि समघातीय है। आप पूरा लिखेंगे कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। ठीक है, अब इसका हल भी दिखाना है, तो हल के लिए हम क्या लिखेंगे, अब y बराबर वी एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर में v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स का मान रखना है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सिंपल इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया बराबर में आ जाएगा आपके पास v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। क्लियर है। अब y की जगह में रखना है वी एक्स रखना है, तो y की जगह वी एक्स रखेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहेगा, -2 वाई स्क्वायर की जगह वी एक्स, तो ये आपका बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह वी एक्स रख दिया। ठीक है, पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। कॉमन क्या, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है हमको, कॉमन निकाल देंगे, बचेगा अंदर 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, और देखो यहाँ पे x इंटू एक्स मल्टीप्लाई कराएंगे, वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो पूरे में एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे भी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, तो देखो बचा हमारे पास 1 - 2 वी स्क्वायर प्लस वी, अब देखो इधर प्लस वी है, बराबर किधर लाएंगे, माइनस वी बन जाएगा, बचा हमारे पास एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, इससे ये खत्म 1 - 2 वी स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारे पास आ गया एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब डी एक्स और एक्स को अलग अलग कर लेते हैं, देखो बट्टे में है, कहाँ ले आएंगे हम इसको, गुणा में, एक्स गुणा में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, बराबर में इधर हमारे पास डी वी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे ये dx जो था ये अगर मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 1 - 2 v स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये बन जाएगा डी वी बट्टे में 1 - 2 v स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर लिया हमने, सिंपल यहाँ पे हमने क्या कर देना इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, कि क्या समझना है वो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम यहाँ ऊपर ही ले चलता हूँ मैं इसको, यहाँ से देखो dx बटे एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, log x प्लस, जब इधर हमारा जो ये x है, ठीक है, इसके साथ हम क्या ले लेंगे, प्लस c लेकर के चलते हैं। ठीक है, या फिर बाद में देखेंगे अगर हमें log की जरूरत पड़ेगी c के साथ, तो हम log कर लेंगे इसको। और इधर हमारे पास डी वी बटे 1 - 2 v स्क्वायर है, अब इसका कोई डायरेक्ट देखो फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इस 2 को बाहर निकालेंगे, जब हम इस 2 को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा आपका 1/2, बट्टे से तो लिया 2 कॉमन, तो बट्टे में आ गया बच्चों आपके पास कितना, 2, अंदर बचेगा देखो, इंटीग्रेशन रखा हमने डीवी, ये एक था, इसके पास 2 नहीं था मल्टीप्लाई में, बट्टे में देखो, तो जब हमने 2 कॉमन निकाला तो इसके बट्टे में भी कितना आ जाएगा, 2। और अब अगर मैं इसमें लगा दूं रूट, ठीक है, और इस पूरे का हम कर दे स्क्वायर, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस लाइन को आपने अच्छे से समझ लेना है, दोबारा से आप देखेंगे ध्यान से, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, देखो 1 माइनस क्या है, 2 v स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे इस 2 को हटाना है, 2 को हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, बाहर कॉमन निकालेंगे, तो 1/2 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ देखो 2 बाहर निकाला मैंने। ठीक है, और इस एक के साथ अब 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2,
माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, देखो सिंपल इस दो को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ, जब ये दो अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा देखो 2/2 बन जाएगा, माइनस का 2v² इससे ये कट जाएगा, वापस बन जाएगा 1 माइनस 2v²। ठीक है, यही तो था हमारे पास क्वेश्चन। तो जब हम इस क्वेश्चन में ये चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1/2 ये बन जाएगा आपका dv बट्टे में 1/2। अब देखो अगर मैं इसमें रूट लगा दूं, इस पूरे का स्क्वायर कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। फिर माइनस v², 2 कहाँ गया, वो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, देखो dv बट्टे रूट में a² माइनस x² का फॉर्मूला है। क्या होता है, log x प्लस सी 1/2 अपनी जगह रहा। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों होता है 1/2a। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, 1/2a। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 1/2a, और उसके साथ आ जाएगा आपका log 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब सी ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो यहाँ पर हम सी अलग से नहीं दिखाएंगे। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में सिंपल हमने क्या करना है, मान रख देना है। देखो तो ये आपको बन जाएगा 1/2 इंटू ए का मान कितना है, 1/√2। सिर्फ ए स्क्वायर होता तो हम 1/√2 का स्क्वायर करते। फिर आपका log 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का मान देखो कितना है हमारे पास, v। ठीक है, ऐसे बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस v, खत्म। सिर्फ हमने क्या रखा, मान रखा, और कुछ अभी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, v का मान भी रख देते हैं। v का मान हमारे यहाँ से निकलेगा, तो v बराबर बन जाएगा y बट्टे एक्स, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण, इससे 2 से देखो log x प्लस सी वैसे ही रहा, बराबर में 1/2। अब यहाँ पर देखो बट्टे में √2 है। ठीक है, ये कहाँ चले जाएगा, घूम करके ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, √2 घूम करके ऊपर गया, बट्टे में बचा 2, log 1 माइनस वी का मान है y बट्टे एक्स बट्टे में 1 प्लस y बट्टे एक्स। ठीक है, सिर्फ हमने क्या रखा है, मान रखा है। तो ये फॉर्मूला जो होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सही कर लेना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वाले खास करके जो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे log x प्लस सी बराबर में √2, और नीचे वाले देखो बट्टे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना, जो बट्टे में 2 है हमारे पास। चाहे आप इसको चेंज कर ले, चाहे इसको चेंज कर ले, तो एक √2 से एक √2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 √2 बचेगा। लॉग, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, को हर बराबर करेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई बट्टे में x, ऐसे ही बट्टे में x माइनस वाई बट्टे में x। तो इस x से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ x प्लस वाई बट्टे में x माइनस वाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम और क्या काम कर सकते हैं, देखो प्लस लॉग एक्स है, बराबर के उधर ले जाएंगे, बन जाएगा क्या हमारे पास, माइनस का लॉग एक्स। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अह, इन सबको चेंज कर सकते हैं दूसरी साइड ले जाकर। ठीक है, कैसे, तो ये आ जाएगा, देखो जो आपकी बुक में आंसर है वो आपका क्या दे रखा है, 1/2 √2 लॉग एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स। देखो प्लस में लॉग एक्स है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में लॉग एक्स। ठीक है, और आपको पता है सी क्या है, स्विच अचर है, मतलब वो हम उसको जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। तो देखो प्लस का सी है, हम इधर इसको चाहे प्लस का सी छोड़ सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रही है कि हम उधर माइनस प्लस में है, इधर भी प्लस में कैसे हो गया, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ जब हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो आप ये प्लस सी इधर ना लेकर के इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बट सी क्या स्विच अचर पद है, तो वो अपनी तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर, इक्वल टू में आप चाहें तो जीरो ले लीजिए। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अब तक जितने क्वेश्चन किए सभी में आप इजिएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें देख लेते हैं क्या करना है। dx हमको दो बार दिख रहा है, x dy है, x dy फिर माइनस वाई डी एक्स बराबर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। तो देख लेते हैं इसमें अब हमको क्या करना है। माइनस, देखो dx वाले को पहले हम एक साइड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या करना है इनका, है ना। तो ये माइनस में बराबर किधर लाएंगे, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, देखो माइनस वाई डी एक्स है, इधर आएगा प्लस वाई डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं, बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपके पास वाई, ठीक, इधर आपके पास एक्स डी वाई। अब एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में ला सकते हैं, डी एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में आगे पीछे कर सकते हैं, तो वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है इधर एक्स, कहाँ जाएगा डिवाइड में, अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मान लेते हैं, समघातीय दिखाना है पहले, तो माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में आ जाएगा, पूरी ये लाइन यहाँ से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक हो गया। अगला स्टेप देख लेते हैं, वापस x बराबर क्या रखेंगे बच्चों, लैम्डा एक्स, और y बराबर क्या रखेंगे, लैम्डा वाई। ये आपका बन जाएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर में, ये बन जाएगा आपका लैम्डा एक्स, सॉरी लैम्डा वाई बन जाएगा, लैम्डा वाई प्लस रूट में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है हमारे पास, लैम्डा एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अभी हम इसको लैम्डा वाई वैसे रखेंगे, प्लस इधर अगर हम देखें इस वाले पद में, तो लैम्डा स्क्वायर हमको क्या मिल रहा है, कॉमन, तो इसको हम रूट के अंदर ही लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। अब स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, सिंपल लैम्डा आ जाएगा। इसको आपने ध्यान देना है यहाँ पर, तो ये आपका लैम्डा कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में लैम्डा एक्स। अब ऊपर देखो लैम्डा वाई, लैम्डा हम कॉमन निकाल देते हैं, बचा हमारे पास क्या, वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में क्या, लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा खत्म, बन जाएगा लैम्डा के साथ जीरो, और ऊपर बचेगा हमारे पास वाई प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स। ठीक है, तो इसको आपने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, समघातीय पद है या असमघातीय क्या है, समीकरण है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। लास्ट आपने लाइन क्या लिख देनी है कि दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है, समघातीय है। ठीक है, अब आगे इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हम इसको मान के चलेंगे क्या, y बराबर वी एक्स, और ये तो आपको याद ही होगा कि याद हो गया होगा, डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, डी वाई बटा डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हम रख देते हैं यहाँ से, समीकरण एक मान लिया इसको, तो समीकरण एक से, और ये मान डायरेक्ट ले चलते हैं हम यहाँ से इधर, ये किसका मान आ गया सिर्फ बच्चों, डी वाई बट्टे डी एक्स का, बराबर में हमारे पास
वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब y की जगह हमें रखना है वी एक्स, तो जहां y है वहां पर हमने रख दिया ये वी एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स। बाकी इधर पूरा वैसे का वैसा भी चेंज नहीं करना है इसमें। ऊपर जैसे हमने लैम्डा बाहर कॉमन निकाला था, जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है इधर हमारा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर जब हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको एक्स, तो फिर एक्स हमको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर देखो क्या बचेगा हमारे पास, v बचा यहाँ पर सिर्फ, और इधर बचा हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर। बचेगा या नहीं बचेगा तो उसमें बताएं। और इधर बचा हमारे पास नीचे पट्टे में x, ठीक है, बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो हम इसको अलग से देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा एक्स, अंदर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी एक्स है ऑलरेडी सामने, यहाँ पर भी एक्स है, तो हमने क्या निकाल दिया, एक्स कॉमन निकाल दिया, तो एक्स से एक्स आपका हो जाएगा कट, बचा क्या वी प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। तो देखो प्लस का वी है बराबर की तरह आ जाएगा किसमें, माइनस में, बचेगा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, माइनस प्लस खत्म। अब डी एक्स बट्टे एक्स कर लेते हैं, डी एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ आ गया, सॉरी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब इसको हम जब शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो बन जाएगा डीवी बट्टे में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सिंपल इसका क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फिर से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये जो डी वी अपॉन 1 रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर है, ये होता है फॉर्मूला डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके। इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है, बस यही मान हमने यहाँ पर रखना है। देखो डी एक्स बट्टे एक्स हो जाएगा आपका क्या, लॉग एक्स प्लस लॉग, और इधर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपका क्या है, लॉग है, तो हम जो कांस्टेंट लेते हैं सी, वो भी हम क्या लेंगे, लॉग सी लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड अगर हम देखें, दूसरी साइड हम क्या चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग, फिर हम मॉड में क्या है एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर है देखो, ये है ए और ये है एक्स, बाकी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, तो अभी हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे, तो एक्स हमारे पास क्या है, वी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, वी। फिर आपका है प्लस रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करेंगे एक, और आ जाएगा एक्स का मान है वी, तो वी स्क्वायर बन जाएगा मॉड में। क्लियर है, आई होप जो फॉर्मूला आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v का मान रख देते हैं, तो ये आपको बन जाएगा log x प्लस log c बराबर में log v का मान बच्चों कितना है हमारे पास, v का मान निकाल लेते हैं ऊपर से, यहाँ से निकल जाएगा v बराबर क्या, y बट्टे x, समीकरण नंबर 2 बना लिया इसको, यहाँ से हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो ये देखो बन जाएगा आपका log x प्लस log c, v की जगह पे आ जाएगा y बट्टे x प्लस रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप देख लेते हैं, ये आपका बन जाएगा log वाई बट्टे एक्स वैसे रहेगा, प्लस रूट में बन जाएगा देखो बच्चों आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में क्या है,
एक्स स्क्वायर, और ये भी पूरा भी किस में है, रूट के अंदर है। ठीक है, और यहीं पर हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, इसी लाइन को हम यहाँ पर ऊपर रिपीट कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन ऊपर अगली लाइन में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इसको भी हम ऐसे रखते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग सी बराबर में, देखो लॉग अभी हम इसको ऐसे रहेंगे, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। ये बन जाएगा आपका वाई बट्टे एक्स प्लस, बट्टे में देखो रूट में एक्स स्क्वायर है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्या एक्स बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ऊपर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स। अब आपका क्या है, रूट यहाँ से हट चुका है। ठीक है, और इधर अगर हम देखें लॉग एक्स प्लस लॉग सी, प्लस का लॉग एक्स है, इसको अगर हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये लॉग सी बराबर में लॉग वाई बट्टे एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स माइनस का लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो लॉग ये पूरा है m, ठीक है, ये अंदर क्या है, पूरा हमारे पास m है, और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, n। ठीक है, अब देखो इसका हर बराबर है, और ये आ जाएगा पूरा m माइनस एन, तो लॉग m माइनस एन होता है तो लॉग m बट्टे n। ये बन जाएगा देखो लॉग c बराबर में लॉग, देखो अब हर बराबर है तो उसको हम लिख सकते हैं y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, ऊपर ही कर देना चाहिए था इसको, और ये बट्टे में x, ये तो है आपका लॉग m पूरा, इंटू लॉग n का यहाँ पर फॉर्मूला जो भी हमने लगाया लॉग m माइनस लॉग n का, तो लॉग n ये है आपका x, यहाँ पर सॉरी बट्टे में आ जाएगा, इंटू देखो लॉग m माइनस n, जो फॉर्मूला होता है वो था लॉग m बट्टे n, तो लॉग m और इसके बट्टे में आ जाएगा क्या, n। ठीक है, ये हमें इसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बट्टे दो बट्टे तीन, यानी ये एक बट्टे दो पूरा एक पद है और बट्टे में तीन है, तो जो नीचे वाला तीन है वो कहाँ घूम करके जाएगा, वो जाएगा ऊपर घूम करके। ठीक है, एक बट्टे दो के बट्टे में कितना है, तीन, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और बात करें कि एक और ये दो बट्टे तीन क्या है, एक पद है, तो ये सॉरी इसमें ऊपर वाले में थोड़ी सी यहाँ पर आपने ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना, एक बट्टे दो है, इसके बट्टे में तीन, यानी ये दोनों अगर एक साथ है तो जो ये तीन है वो जाएगा किसके साथ, दो के साथ। और वहीं अगर एक और दो बट्टे तीन ये दोनों अगर एक साथ हैं, यानी दो बट्टे तीन है, जो ये तीन है वो जाएगा कहाँ, ऊपर वाले के साथ। तो वैसे अभी हमारे सामने कंडीशन बन रही है, तो देखो एक बट्टे दो पहले से था, इसके बट्टे में क्या आ गया, तीन, यानी ये दोनों एक साथ थे, तो ये जो तीन है वो जाएगा जिसके साथ, दो के साथ। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कब किसके बट्टे में जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा देखो लॉग सी बराबर में लॉग वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद आप दोनों तरफ लॉग हटा दीजिए, बचेगा सी, सी लॉग से लॉग खत्म हो गया, सी और इधर बट्टे में एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर में बचेगा आपके पास वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, और एक एक वीडियो में हम टोटल तीन तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 आपने पूरा डिटेल में देख लिया, और अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर अगर कोई ये जो भी आपका स्टेप रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाकी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा वो भी जाकर के देख सकते हैं। अगेन आप सबको बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए।
और अच्छा अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।